दुर्बल को न सताई ये जाकी मोटी हाय और मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। गरीब सताए तीन गए धन धर्म और वंश ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। जी हाँ दोस्तों नमस्कार। हम आप लोगों को बता दें कि जिस लालता प्रसाद के नाम से जो है व्यक्ति डरता था, जिसकी कभी तूती बोलती थी, जिससे इतना भय था कि जो जानवर थे यानी जो नीलगाय और जो जोगी जी के सांड हैं, यानी कहना नहीं चाहिए जोगी जी के नहीं छोटी तो जनता, लेकिन लोगों ने एक नाम रख दिया। कहीं फिर जाते हैं तो जोगी जी का सांड बोल देते हैं। वो सांड भी इस घर खेत में नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया। एक मासूम बच्चे को जो है एक माँ के सामने उसके गले को जो है उतार दिया, गर्दन को अलग कर दिया। इस घटना के बाद से उनका विनाश शुरू हुआ। लेकिन अब तक हमारे देश के जो भी लोग देख रहे थे किसी को संतुष्टि नहीं थी, लेकिन आज हम जो आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, अब यहाँ से लालता हत्यारे लालता का विनाश शुरू हो गया है। जिस खेत में कब्जा किया था, आज उस खेत में देखिए जो है यहाँ के बाहुबली प्रधान कहे जाने वाले यानी शेर प्रधान कहे जाने प्रधान जी जो है इस खेत में जो है सड़क निकलवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए काम हो रहा है, हर तरफ जो है खुदाई हो रही है और ये उसी हत्यारे लालता का खेत है जिसमें जो है सड़क निकाला जा रहा है और जिसका इंतजार लोगों को बरसों से था। एक दो बरस नहीं बल्कि जो है 7 दशक हो गए, लगभग 70 वर्षों से उसका कब्जा था और लोग जो है रास्ते के लिए तरस रहे थे। आसपास के लोग जो भी थे फसल की बुआई करने से पहले सोचते थे कि अगर उसका फसल बोया जाएगा तो हम लोग ट्रैक्टर किधर से ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है गांव वाले भी हैं, इनसे थोड़े जानने का प्रयास करेंगे। क्या चाचा जी, यह कब से परेशानी थी? हाँ, बहुत दिन से परेशानी थी इस सड़क को लेकर के। चकबंदी में तो था ही नहीं। ये अब बना है जो है एक कैसी जमीन थी जो मतलब यहाँ पर कब्जा किया था? संपर्क मार्ग है। सन 62 का था। सन 62 का। सन 62 में चकबंदी हुई थी, दूसरी चकबंदी 11 में हुई है। अच्छा, इतने दिनों से मतलब तमाम प्रधान आए गए होंगे, कितने प्रधान आए गए होंगे, किसी ने इस पर अभी तक उंगली नहीं उठाया था? नहीं। और ये जो है घटना होने के बाद जो प्रधान जी ने इस पर ध्यान दिया। हाँ। तो इससे कितना खुश हैं आप लोग? सब बहुत खुश हैं। तो अभी अगर वो मान लीजिए जेल से छूट उठ कर आ जाओ तो फिर जो है सड़क को भी गिरवा सकता है। अरे अब का गिरवाएगा? ऐसे गिरवा लेगा तो जो है मुश्किल है उसका। मुश्किल है आना? मुश्किल है आना का, उभरना मुश्किल भी है। अब कोई उभर नहीं सकता जल्दी। क्या लगता है दादाजी, जैसे लोग कहते हैं कि इस कलयुग में कलयुगे पापम फल, जो पापी होता फलता है, तो आपको क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं आप, सही है। हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, मतलब कि कहीं कहीं लिखा होता है। तो यहाँ पर देखिए जो है गांव वाले भी आज मतलब कि गांव वाले भी खुश हैं। देखिए माताएं बहनें भी जो है इस रोड को देखने के लिए आ रही हैं कि क्योंकि जो है 70 वर्षों का सपना लोगों का पूरा हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो इसका श्रेय जाता है यहाँ के जो माननीय प्रधान जी हैं वीरेंद्र यादव जी। जैसा कि आप लोगों ने तमाम वीडियो में इनके वीडियो को देखा होगा। हाँ, उसमें एक बातें भी आई कुछ चैनल वालों ने इनके भी खिलाफ कि प्रधान जी का जो है इसमें मतलब जो दुश्मन है, जो लालता हत्यारा, उनसे भी इनका जो है आड़ में संपर्क है। लेकिन आज वो सब सच सामने आ रहा है कि अगर प्रधान जी का उनसे कुछ होता, जिस तरीके से चैनल में तमाम इनके खिलाफ दिखाए गए वीडियो, तो आज उसके खेत में कब्जा नहीं होता। ये इस बात का प्रमाण है। ये मतलब साक्षात बहुत दिन नहीं हुआ, कम से कम 2-2.5 महीने में जो सब्र का फल था सब जनता के सामने आ गया। यहाँ गांव वाले भी देखिए आ करके देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बरसों का सपना था वो आज इन लोगों का पूरा हो रहा है, जिस पर लोग आने से यानी कि जो सांड बिल्ली कौवा हैं वो भी डरते थे। व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन आज से उनका विनाश शुरू हो गया। अभी तो जो है तमाम चीजें बाकी हैं। अभी जो लोगों को इंतजार है बुलडोजर से, उसका घर कब गिरेगा। यहाँ पर देखिए माताएं हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे इस सड़किया बनने से जो है कितना खुशी बात हो रही सबके? खुशी तो है ये भाई, चक्रोट हवा जाए बदे। केकरे बदौलत पटत बाई रोडवा? प्रधान पटावत है। ये प्रधान ही पटावत है। हाँ। एकरे पहले तमाम प्रधान आल हैं, क्यों हिम्मत लेहे जो है कि लालता के खेत में क्यों की हिम्मत ही न रहा, क्यों ना हिम्मत रहे प्रधान अपन पटावत गलत करिया बढ़िया आवाज आवे रास्ता कि गलत करत हूँ सबके रोड आवाज आवे तो हो गया। तो हम सबके दहशत रहा लालता जब तक रहे ना, वो तो हमने के देश से ले
वो तो गाँव भरे के देश से ले हो, वो तो सबके लिखौले पढ़ौले हो, ओकर रहले भले उहे रहे। तो हम सबके परेशान करत रहा। परेशान तो खूबे कैले, प्रधाना जानते हैं, खूब जानते हैं। खूब जानते हैं, हाँ जी, खूब तो प्रधान बताइबे कर- कर, लेकिन अब तोहरे सभे बतावा कहाँ कैसे कर रहा तो हमारे घर के सबके लिखौले है, दोहरा तेहरा चेहरा पहरा सबके लिखौले, यहाँ तो कोयलरी तक ले है। कौने मामले में तोहरे सबके लिखा दे। अनेरा लिखावत हो, खाली पेरा तो सबके खाए नहाए ना के देता हो। अच्छा, ई अकेले कैसे पूरे गांव खिला के रख दे रहा, ओकरे अंदर कार हल कथु डरात रहे पैसा वाला रहा। वो रुपया वाला रहने, कमाई के लेके आल रहने, रुपया पे सबके दहलावत रहे, बड़का ने वो बड़का रहल है, अपने दबंगई करत रहल है, दबंग रहल है, और इधर सबके हिलावत रहल है। मतलब कि आज से इनकर मतलब शुरू है यही। कभी तोहरे से कभी सपनों में सोचे रहा कहाँ इसके लोग कहते हैं कि 60-70 साल से इंतजार रहा कि यह रोड बने, बनते ना रहे, बन ही नहीं देते रहे, वो जबरी जोतले रहल है, वो एक गरीब जोतलो तो जिले कैले हो। स्कूल की जमीन, स्कूल का जमीन हो जोतत बहुत खास जो बगल में स्कूल के जमीन रहा। जनता जनार्दन कहा, बहुत सही। जनता जनार्दन के जमीन हो, सरकारी है, वो कब्जा कैले रहा। वो तो कब्जा देखा था, धान हो, धान तो सोझा लौकत हो, धनवा सोझे लौकत। अरे बानी जाए पर गर्दन उतरवावे, एक जन का तो गर्दन खुदा उतरल हो। अब देखिए इतना मतलब इतना हदस था लोगों की, जो उसका जो कुछ भी था जाने के बाद किसी में हिम्मत नहीं कि कोई वहाँ पे पैर रख दे। केहू को हिम्मत ना कि भाई को मक दई को गोबर पाथ ले, अब भाई केहू को हिम्मत ना, अरे ऐसा शेर प्रधान बाटे नहीं तो खुदा आगे खड़ा है, अब तो भाई काहे? केहू के हिम्मत ना कि पलिया के तनकी गोबर पाथ के कोई जुड़वाई ले। आप पूछ सकें दाद सबसे पूछा का आपो सब डरात रही लालता से। अब डराते नहीं डराते है ला भाई, अब बीच में हमारे खेत रहा, हमें दिक्कत होते रहा है। हाँ, हमें दिक्कत होती रहा है, हमने आए पाई ने जाए पाई ने बोए पाई। 15 दिन अग में भरा है, 15 दिन कच्चा पक्का जोता बोआ है, और रोज इन्हें सिफारिश करिए भैया बनाए दा तो बाज बन गया। बराबर ही सब हमसे कहा। प्रधान तो बहुत गांव हुई है का, ऐसा प्रधान देखे रही कोनो गांव में? हमारे नजर में तो ये प्रधान हमें दिखाते हैं बढ़िया। अगर ये प्रधान जी अगर ना होते हैं तो ये शायद ये आज ये दिन देखे ना पड़े। तो ऐसे सब बीच में छपटिया बोआई जो आता है, रो के बोई, बोआते रहल है। वहाँ से गेहूँ दाई जाए तो साइकिल कान्हे पे लिया कि यहाँ धरी तो लड़की लेके जाए, फिर कैसे अब तो गाड़ी बातें बन जाई तो अपन लड़का ढो लेगी। अपन देश तो आजाद है, लेकिन काहे बदे लालता से इतना डरात रही ना आप सब? रुपया वाला है तो डराम ना, अब तू ही तरह जबान ढेर कोई हम देखत ला, अब हमने मार दा हमने का कह सकीला, तो ये बात है, हमने डराते रह लिए रुपया के नाते डराते और काहे नहीं डरा। तो मैंने कहा कि अरे अगर जनता रुपया ओकर अमाती ना हो, इतना ओकर रुपया में आग लगा, ओकर रुपया जल जाए, केहू को जान खाएगा रुपया के नाते, देश में केहू के रह देता हो। दिए बुता दे से सबकर दीपावली का अबाही तक सबकर दिया बरल ना बुता देले बा, के सोचे खाए ना पावत हो, खाए लड़का के टेंशन के मारे। वो बच्चा इतना मतलब इस गांव वालों के लिए प्रिय था, इस गांव का भविष्य था कि इन लोगों के आंखों में आंसू हैं उस बच्चे के लिए। अरे बप्पा रे बप्पा, लड़का का खाई गल जिये अलहरा, लड़का नान का बच्चा खाई गल, बतावा वो इतना कसाई अपराधी रहा कि वो ठीक करत रहा लाई कि हूँ करे लगल, जहाँ रहा हूँ करत रहा हूँ करे लगल लाई के। तो ये देखिए जो है वो गम ये गांव कहाँ से भूल पाएगा, जब हमारा देश नहीं भूल रहा तो गांव कहाँ से भूल पाएगा। आइए हम प्रधान जी से थोड़ा बात करेंगे इस विषय पर। प्रधान जी जो है ये जो आप कार्य करा रहे हैं, तो ये कब से आपका सपना था कि हम यहाँ पर रोड निकलवाएंगे? देखिए, हमें 1 साल पहले हम आए थे तो उस समय फसल थी, इसी कारण रुक गया था बीच में। इधर प्रधान जी इधर आ जाइए रोड पे। बीच में देखिए वो मामला हत्या की आ गई अनुराग की जी, उसके पहले हम आए थे। वो उस समय जगदीश यादव लेखपाल थे जी, हाँ, जगदीश यादव लेखपाल थे। तो उस समय हम नपवाने आए थे तो फसल थी जी जी। लेकिन हमारे बीच में बहुत से हमारे ग्राम सभा की ज़मीनें हैं, सबको ट्रैक्टर ले जाने में या 2 चक्का ले जाने में या तो घास या तो कोई भी फसल हो, धान हो या तो गेहूं हो, लाने में बहुत परेशानी हो रही थी जी। बहुत लोग सारे लोग हैं कि अपने साइकिल से भी ढोते हैं, 2 चक्के से भी ढोते हैं, ठेला से भी ढोते हैं, ट्रैक्टर से भी ढोते हैं, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। तो अभी आपको एक महिला ने बताई ही कि भैया हम प्रधान जी से सिफारिश कर रहे थे
वो हमारी चाची हैं, वो उनको हम पैर छूते हैं, वो हमारी समझ ली माता समान है, वो हमारे क्या सिफारिश करेंगी। हमें ये चक्रोट बनवाना था, बीच में एक कांड हो गया, उसी कारण ये मामला रुक गया था। लेकिन हमारी नज़र में आया कि इसको हम चक्रोट नाप करा लें लेखपाल द्वारा, और नाप करा के हम लेखपाल को बुलाए एक हफ्ता पहले, नाप करा के चिन्हित करा के उसके बाद तब हम काम लगाए हैं। आज सुबह भी मेरी लेखपाल से बात हुई थी, कहें उनसे कि हम काम चालू करा रहे हैं भैया, कहें ठीक है, उसको जो है जहाँ चिन्हित आप बताए हैं वहीं से आप पटवा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, चूँकि वो संपर्क मार्ग है। आज ये बन रहा है, हमारे ग्राम सभा के लोग, बहुत सारे लोग आए थे, देखिए इधर दिखाइए, अब इस समय भी सब आना जाना लगा है, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा काम किए प्रधान जी। चूँकि अंदर मेरा खेत था तो सोच रहे थे कि जल्दी से बोले, नहीं लालता अगर बोलेगा तो ट्रैक्टर नहीं जाने देगा, इसी कारण जो है बहुत सब हमें आशीर्वाद भी दी, दुआएं भी दी। आज बता रहे हैं पूरा प्रदेश, पूरा विश्व, पूरा भारत की बात कर रहे हैं कि हमें बहुत से सारा फ़ोन आया, सुबह में परेशान हो गए। फोन में लोग क्या कहते हैं? यही हमें यही कहते हैं कि प्रधान जी, अब अपने मुंह से हम क्या बोलें, लेकिन कहते हैं भैया हर गांव में ऐसा ही प्रधान होना चाहिए। हमें अपने मुंह से कहने में भी बड़े तो अजीब लग रहा है। जी, कोई अपना मुंह से बड़ाई करे तो, लेकिन हाँ। जो चीज़ होता है जानना भी जरूरी है, क्योंकि हमने सवाल किया है कि लोग क्या कहते हैं। प्रधान जी खुद नहीं अपनी बड़ाई कभी की, ये भी एक इनकी महानता है, और अपने मुख से बड़ाई भी शोभा नहीं देती है। तो ये हमारा सवाल था कि जनता ने आप क्या किस तरीके से क्या कहा। देखिए भैया, हम बड़ाई भी नहीं करते हैं, हमारे ग्राम सभा के लोग सब जानते भी हैं। अब ये जान लीजिए कि हमारे विषय में आड़ में आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि हम किस किस्म के व्यक्ति हैं, और हमारे ग्राम सभा के लोग भी बहुत संतुष्ट रहते हैं। हमारे जैसे दिल के अंदर से ये लगता है कि नहीं, बहुत संतुष्ट है। जी। तो उस समय प्रधान जी आप तो जैसे उस परिवार के साथ में खड़े थे, तो उस समय भी कुछ मानसिक भयभीत आप हुए कि आपको कुछ मतलब कि गाड़ी से जाना, कुछ लोग रास्ते में मिलते थे, तमाम चीज़ें होती थी, लेकिन आप तो आज उससे भी कठोर कदम उठा रहे हैं कि आज लालता नहीं है, मान लीजिए वो जेल में है, और आप उनके खेत में जो है या जो भी उनका कब्जा था, सरकारी ज़मीन थी या उनका था, लेकिन फसल तो उनकी थी, तो आप जो है आज ऐसा करने के बाद आपके मन में कहीं से कोई हदस या भय आपको नहीं महसूस होता? भैया देखिए, हमें ये जान लीजिए कि तनी से भी हदस नहीं है। एक दिन आप अगर कहा जाता है ना कि मुट्ठी बांधे आए हैं और हाथ पसारे जाएंगे, यही सत्य है। तो हमें तनी से भी डर नहीं है। जो न्याय वाली लड़ाई है, न्याय का काम है, उसके लिए हम तत्पर 24 घंटा खड़े हैं। चाहे लालता नहीं, अगर वो हमारा भाई ही होता, तो अगर वो अन्याय करता तो उसके साथ हम नहीं रहेंगे। साफ साफ बता दे रहे हैं कि मेरे पिताजी ये सीख दे के गए हैं, वो भी थे हमारे ग्राम सभा में, पूछ लीजिएगा, जो न्याय रहता है वही करते थे। तो हमें भी जब हम स्कूल जाते थे, और उस समय वो हमारे पिताजी पहलवान भी थे, जिला समझ लीजिए जिला केसरी भी थे, प्रदेश केसरी थे, लेकिन हमें यही सीख दे गए हैं, गलत पे कभी कदम मत उठाना। चुनाव लड़ रहे थे उस समय हमारे पिताजी, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस समय, हम लोग ये जान लीजिए कि हाफ पैंट पहन के और इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे थे, लेकिन हम लोगों को याद है, हमारे पिताजी हैं नहीं, लेकिन हम लोगों को वो बात याद रहती है कि पिताजी की, कि हमें एक सीख दे गए हैं कि न्याय पे लड़ाई लड़िएगा, न्याय पे रहिएगा, गलत कभी हमें सुनने को न मिले। तो हमारी वही उनकी बातों को अपने दिल में बराबर रखते हैं, 24 घंटा रखते हैं, और हम ये जानते हैं कि न्याय की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। क्योंकि हमारे बीच में रैकिंग भी बहुत हुई, तमाम हमारे ऊपर दबाव बना, लेकिन हम ये जानते हैं कि सही के साथ हैं, सही की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लड़ेंगे। जो कह रहा था वो उसको भी हम नहीं सुन रहे थे। ये तो आपने जैसे अपने पिताजी के आप पग चिन्हों पे चल रहे हैं, उनका जो आदेश था, लेकिन इतनी ताकत आपके अंदर आती कहाँ है? अगर देखा जाए तो ये बहुत हल्की बात नहीं, बहुत ऊंची बात है कि इतने बड़े हत्यारे से आप डायरेक्ट जो है मुकाबला ले रहे हैं। देखिए, हम एक बात बता दें आपको कि वो हत्यारा हो चाहे जो हो, वो एक गरीब को गला काटा है। अब वो सही आदमी से मिला है, देखिए उसका नाश नाबूद हम कर देंगे।
और जब तक मेरी सांस आते जाते रहेगी तब तक इस गांव में वो नहीं लौकेगा, ये मेरा वादा है। हमारा ग्राम सभा भी, हमारे महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई समान, बेटे समान, सब यही कहते हैं कि प्रधान जी ये यहाँ न लौकें। ये जान लीजिए कि इस जब हम आते हैं कचहरी से तो रोड पर आपसे बताए थे कि बच्चे स्कूल से जाते हैं तो रोक लेते हैं कि भैया वो ललतवा घड़ा कब टूटेगा, अगर ललतवा घर कब टूटेगा, यही भाषा रहती ऐसे है बोलते हैं। बच्चों की। जी जी इतना घेरा बच्चों करते हैं। जी अब समझ लीजिए कि वो किस किस्म का आदमी था। जी। आज सन 62 का चक्रोट है, ये पटने नहीं दिया, आज हम उसको पटवा भी रहे हैं। स्कूल की ज़मीन निकलवा लिए। हमारे देश प्रदेश विश्व की बात करें, बहुत आज संतुष्टि मिली है। हमारे पास हज़ारों के ऊपर फ़ोन आया कि भैया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शाबाशी सबके, और बहुत लोग धन्यवाद दिए हमें। तो हमारे बहुत दिल को बहुत शांति, बहुत उत्साह भी मिली। आज उनके पिताजी भी आए थे अनुराग की सुबह जी। और कहें भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम कहे हाँ चाचा, हमारा पीठ भी ठोके, कहें कि आज हम बहुत संतुष्ट हैं ये जो काम करा रहे हैं। अब मकान वाली जहाँ तक बात है, आज न कल वो भी गिरेगा। ये हम आपके कह रहे हैं, उसको आप पूरे प्रदेश को बता रहे हैं, पूरे देश को बता रहे हैं, पूरे विश्व को बता रहे हैं कि मकान गिरना तय है। आज न कल गिरेगा, देर हो रहा है भले ही, लेकिन गिरना तय है 100%। आज इन्होंने, प्रधान जी ने खुले मन से कह दिया है कि अगर यहाँ पर उनके खेत में ये रोड पड़ सकता है तो उनका मकान भी निश्चित गिरेगा, जिसका बेसब्री से पूरे देश को इंतजार है। और एक चीज़ मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगा, थोड़ा सा इतिहास में जाऊँगा। जैसे कृष्ण भगवान थे, वो भी यादव वंश से, यदुवंशी में उनका पालन पोषण हुआ, जो कुछ भी था। उन्होंने जो सत्य की लड़ाई के लिए जो है उतना बड़ा महाभारत हुआ, कभी डिगे नहीं, और सत्य पर विजय को। लेकिन इस कलयुग में अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने में परेशान है, किसी के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता है। तो कहीं न कहीं से जो जनता है ये भी परेशान है कि आखिर में इतनी महान आत्मा इस कलयुग में कैसे आ गई। कहीं आप जो है कोई अवतारी पुरुष या ऐसा कुछ है जिसको आप छुपा रहे हों, क्योंकि इतनी ताकत आना अकेले में ये मामूली बात नहीं है। थोड़ा सा हमारी जनता को बताने का प्रयास करें। देखिए, हम ये जानते हैं कि अगर हमारे देश प्रदेश विश्व के, भारत के, हमारे ग्राम सभा के, अन्य ग्राम सभा के लोग साथ में हैं तो हमारा कदम पाछे हटने वाला नहीं है। चाहे जो हो जाए, चाहे जय भर पर जाए, अगर कदम बढ़ गया तो सही न्याय पे तो पाछे नहीं हटेगा, वो बढ़ता ही जाएगा मेरा कदम। अन्याय करना नहीं है। मैं इसके लिए मैं कसम भी खाए हैं कि हमें कहीं अन्याय नहीं करना। जहाँ उचित है उसको करना है, चाहे वो हमारा, हम बता दें ना, हमारा भाई न हो, मेरे परिवार का न हो, अगर वो रोकेंगे तो रोक भी नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो श्री राम प्रभु जो है उनको ही पुरुषोत्तम राम कहा गया। ये भी कोई आम व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं, इनमें भी एक महान आत्मा है, महान कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर देखा जाए तो वेद पंथों में भी लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, आसुर बढ़े महाअभिमानी, तब तब हरि मनुष्य तन धरहि, और भक्त हेत लीला बहु करहि। तो इसी तरीके से अवतारी शक्तियाँ आती रहती हैं। जो ईश्वर है, दुनिया का मालिक, वो धरती पर कभी नहीं आता, चाहे वो श्री राम प्रभु के रूप में आए हो, कृष्ण के रूप में आए हो, तमाम अवतारी शक्तियां आई। उसी तरीके से प्रधान जी भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक महान आत्मा के रूप में अवतरित हुए हैं, जो सत्य के लिए इस कलयुग में लड़ रहे हैं। देखिए, जहाँ जहाँ से फोन आता है सब यही एक लफ्ज बोलते हैं। हम तो कहेंगे मेरा रिकॉर्डेड या CDR या तो मेरा जो ऑडियो कॉलिंग है निकाल लीजिए, जो सत्य है वही बोल रहे हैं हम। इतना फ़ोन आता है, सब यही कहते हैं कि बेटा, जो बुजुर्ग रहते हैं, जो भाई समान रहते हैं, वो भाई कहते हैं। महिलाएं भी बहुत सारे फ़ोन करती हैं कि भैया उन परिवार को साथ मत छोड़ना। मंजू मोहनी से भी बात हुई थी मेरी आज के 1 हफ्ता पहले। वो भी यही बोली कि प्रधान जी आप ठीक हैं? हम कहे हाँ ठीक हैं। कहीं कि
भैया उन परिवार को साथ मत छोड़ना। अगर आप हैं तो न्याय ज़रूर मिलेगा। तो हम उनसे कहें कि बहन जी ये सुन लीजिए, जब तक हम जिंदा हैं और मेरी सांस आते रहेगी, और पूरे प्रदेश से भी ये कहते हैं, हम साथ में हैं न्याय के लिए और रहेंगे। क्योंकि एक 16 साल 17 साल का बच्चा को निर्मम हत्या किया है, वध किया है। हमें ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है जब तक उसको नस नाबूद नहीं कर देंगे। जी। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्रधान जी की लंबी उम्र के लिए मैं चाहूँगा कि पूरे जो है दुनिया के लोग जो भी इस वीडियो को देखें, प्रधान की लंबी उम्र के लिए ईश्वर से कामना करें और इनको जो है कुछ ऐसा पद मिले आगे चल करके कि समाज के लिए और बड़ा कार्य कर सकें। क्योंकि प्रधान जानते हैं कि केवल एक गांव का मालिक होता है और किसी दिन इनको अगर जिले का या प्रदेश का बड़ा मालिक बना दिया जाएगा तो इसी तरीके से न्याय की लड़ाई के लिए अन्य भी जनता को जो है न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।